दृष्टा भाव कैसे साधें तथा साक्षी भाव और दृष्टा भाव में अंतर क्या है। जिसका दृष्टा और साक्षी भाव सध गया तो समझो उसका सब कुछ सध गया। इस प्रकार का व्यक्ति संसार में रहकर भी सन्यासी है और किसी भी ध्यान साधना से आपको जो फल मिलता है तो वो दृष्टा भाव के रूप में मिलता है। अगर आपका सच में ध्यान लगेगा फिर आपका दृष्टा भाव सधेगा और उसके बाद साक्षी भाव। तो चलिए पहले दृष्टा भाव को समझते हैं। आखिर दृष्टा क्या है, कौन है? तो दृष्टा को समझने के लिए सबसे पहले आपको दृश्य को समझना होगा। जैसे मान लीजिए आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी ये आवाज और उसके साथ वीडियो ये तो हो गई दृश्य, और जो इसे देख और सुन रहा है यानी कि आप हो गए दर्शक। तो संसार में आपके पास जो भी कुछ हो रहा है वह सब कुछ दृश्य है और उसे देखने वाला दर्शक है। तो ये दृश्य और दर्शक दोनों बाहरी घटना है, ये भौतिकी घटना है, क्योंकि दृश्य और दर्शक यानी आप दोनों बाहर खड़े हैं। और जब दर्शक दृश्य देखते हुए अपने भीतर जाता है, अपने मन के जगत में जाता है और देखता है कि वहां क्या चल रहा है। किसी भी दृश्य को देखने के बाद आपके मन में यानी आपके भीतरी जगत में किस प्रकार के भाव उठ रहे हैं। यानी आप मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं और इसे देख रहे हैं तो इसे सुनते देखते समय आपके मन में जरूर कोई ना कोई भाव, कोई ना कोई भावना उठ रही होगी। मन में कुछ ना कुछ विचार आ रहे होंगे। अगर मेरे द्वारा बोली गई कोई लाइन, कोई शब्द आपको प्रभावित करता है या इस वीडियो में कोई दृश्य आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है तो वह केवल इतना ही नहीं है, इससे कहीं ज्यादा है। यानी मेरी कोई बात या कोई दृश्य आपके मन में भावना या उत्तेजना या कोई विचार पैदा करता है, और अगर आप इन सबको होशपूर्वक देख पाते हो कि बाहर दृश्य देखते हुए आपके मन में जो भी भावना, जो भी विचार पैदा होते हैं, इन सबको देखने वाला दृष्टा हुआ। साधारणतः आप इस पर ध्यान नहीं देते होंगे। एक साधारण व्यक्ति दृश्य देखता है या मैं कहूं कोई फिल्म देख रहा है तो उसे देखा, एंजॉय किया और बस। आप अपने जीवन में जो भी कुछ करते हैं वो लगभग बेहोशी की अवस्था में करते हैं। परंतु आप अगर थोड़े से भी जाग जाओ और जो कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है, आपके द्वारा जो कुछ देखा या सुना जा रहा है उसके प्रति जाग जाओ और देखो कोई भी दृश्य या कोई बात सुनने पर आपके भीतरी जगत में क्या भाव उठ रहा है और क्या विचार आ रहा है। मतलब हम भौतिक शरीर द्वारा हो रही सभी क्रियाओं को आराम से देख सकते हैं, वह साधारण देखना हुआ। परंतु जब आप अपने भीतरी जगत, अपने मन की क्रियाओं को होशपूर्वक देखने लगो तो वह दृष्टा का जागना कहते हैं। इसी को दृष्टा भाव कहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि ये दृष्टा है कौन, आखिर ये है क्या? क्या ये आपका मन है या ये आपकी आत्मा है? देखिए, दृष्टा ना तो आपका मन है और ना ही आपकी आत्मा, क्योंकि मन स्वयं को नहीं देख सकता और जो मन को देखे वही दृष्टा है। तो मतलब दृष्टा मन से अलग है, क्योंकि आपके विचार और भावनाएं ये सब कुछ मन की क्रिया हैं। तो इसे देखने वाला मन तो नहीं हो सकता, तो ये दृष्टा है। और यह आपकी आत्मा भी नहीं है। मतलब ये कि यह आपके भीतर की बहुत ही सूक्ष्म दशा है। ये आपके अंतर जगत का स्पेस है। मतलब जो नहीं है ये वही है। अब साक्षी क्या है? ओशो ने कहा था दृष्टा का भी दृष्टा वह साक्षी है। यानी जो पूर्ण होश पूर्वक अपने दृष्टा को भी देखे और दृष्टा के प्रति भी सचेत रहे, जागरूक रहे, वही साक्षी भाव है। और साक्षी की व्याख्या आप जब ही समझ पाओगे जब आप दृष्टा को समझ पाओगे। दृष्टा का अनुभव किए बिना आप साक्षी को नहीं जान पाएंगे, और दृष्टा का बिना अनुभव किए बिना आप साक्षी के बारे में जो भी कुछ जानेंगे वह केवल आपके मन की धारणा होगी, भ्रम होगा। क्योंकि आपका मन आपके लिए नकली दृष्टा भाव भी पैदा कर देता है और नकली साक्षी भाव भी। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको दृष्टा भाव का अनुभव करना होगा, और दृष्टा को साधने के लिए आपको एक प्रयोग करना होगा, और इस प्रयोग से आप अपने दृष्टा को और साक्षी भाव दोनों को ही साध पाएंगे।
और ये प्रयोग है आपके जीवन के आधार पर, यानी जो आपके जीवन की वजह है वही आपके सभी सवालों का जवाब देगा। मतलब आपकी श्वास, आपका होना आपकी आती जाती श्वासों की वजह से है। तो आपकी श्वासों में ब्रह्मांड के सभी रहस्य छुपे हुए हैं। आपकी सांस है तो आपकी बुद्धि है, बुद्धि है तो विचार है, विचार है तो सवाल है, और अगर कोई सवाल है तो उसका जवाब भी निश्चित होगा। तो जीवन में कुछ भी होना या जो भी कुछ हो रहा है, इस अस्तित्व का होना ही इस श्वास की वजह से है। तो बस आपको इसे ही पकड़ना है। आप कुछ ना करें कभी भी, 24 घंटे में आपको कभी भी समय मिले तो बस अपनी श्वासों को ही आते जाते देखें। जैसे ही दिन में किसी भी क्षण आप अपनी श्वासों पर ध्यान देंगे और अपनी श्वासों को भीतर आते जाते देखेंगे, वैसे ही आपका ध्यान भारी जगत से हट जाएगा। आप इस प्रयोग को अभी करके देखें। आप कुछ ना करें, कोई मंत्र नहीं। ईश्वर ने आपको परम मंत्र पहले ही दिया हुआ है जो 24 घंटे हर पल चलता ही रहता है, और ये मंत्र आपको जीवन देता है। ये श्वास, ये वही मंत्र है जो ईश्वर ने सबको दिया है। तो आप इसी को ही मंत्र स्वरूप मान लें और केवल श्वासों को भीतर जाते और बाहर आते देखें। जब तक आप अपनी श्वासों को होशपूर्वक देख पाएंगे तब तक, यानी उस समय तक, आपके मन में कोई भी भारी टेंशन नहीं होगी। कुछ समय के लिए सांसारिक परेशानियां दूर हो जाएंगी और विचार कम होने लगेंगे। अगर आप रोजाना 15 से 20 मिनट तक केवल अपनी श्वासों को होशपूर्वक देख सकें। हाँ, श्वासें प्राकृतिक होनी चाहिए। आपको अपनी श्वासों को ज्यादा लंबा या छोटा नहीं रखना है। प्रकृति या आपका शरीर जितना रखना चाहे या जितनी स्वाभाविक आ रही है, बस उसी को आते जाते देखें। अगर आप श्वास के प्रति जागरूक रह पाओगे तो आप अपने शरीर को भी बाहर से देख पाओगे। आप जान पाओगे कि शरीर किस प्रकार से श्वास ले रहा है और किस प्रकार से छोड़ रहा है। आपकी बुद्धि आपसे छूटने लगेगी। बुद्धि छूटने से अर्थ यह है कि आध्यात्मिक मार्ग पर आपकी बुद्धि ही रुकावट बनती है, क्योंकि आपकी बुद्धि हर बात में लॉजिक ढूंढती है, प्रश्न पूछती है, शक या शंका करती है। तो जब आप अपनी श्वासों को देखोगे तो आपकी बुद्धि से आपकी दूरी हो जाएगी। बुद्धि का कार्य रुकने लगेगा और आपके लिए मृत्यु जैसा रहस्य भी खुल जाएगा। आप अपनी आती जाती श्वासों को देखते हुए यह जान पाएंगे कि मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं है। मृत्यु तो केवल कॉस्ट्यूम बदलना है। मृत्यु आपकी नहीं होती, यह शरीर बदल जाता है, सांसों का आना जाना रुक जाता है, बस केवल यही मृत्यु है। परंतु आती जाती सांसों को देखते हुए जब दृष्टा और साक्षी सध जाता है, तब वह जान पाता है कि सांसें रुक जाती हैं, शरीर गिर जाता है, परंतु साक्षी वहीं मौजूद रहता है। उसकी मृत्यु कभी नहीं होती। आप इस प्रयोग को रोजाना 15 से 20 मिनट कीजिए। कभी भी कीजिए, कहीं भी कीजिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या खाते हैं, आप इसे कब कर रहे हैं। बस जब भी आपको खाली समय मिले और आप रिलैक्स मोड पर हों, तभी इसे कर लीजिए और फिर देखना आपके जीवन में कितनी बड़ी क्रांति आती है। आपके लिए भारी जगत धुंधला हो जाएगा। यह आपको माया प्रतीत होने लगेगा और आपकी भीतर की आंख खुलने लगेगी। आप अपने अंतर जगत में प्रवेश कर पाएंगे और आपको अपने भीतर जाकर ही उस परमात्मा की पहली झलक मिलेगी। तुम मतलब उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए साक्षी द्वार है और आपकी बुद्धि रुकावट है।